हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज. तो यहाँ पे कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है जब दो सर्कल क्या करें, एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर क्या करें, इंटरसेक्ट करें. तो ये हमारा सर्कल 1 हो गया और ये हमारा सर्कल 2 हो गया. ठीक है बच्चों. अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को पी और क्यू दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट कितनी होगी ये हमें बताना है. ठीक है बच्चों. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. और की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि कॉमन टेंजेंट क्या होती है. सो कॉमन टेंजेंट क्या होती है. ए यहाँ पे दो सर्कल की बात हो रही है. तो ए टेंजेंट टू मोर देन टेंजेंट टू मोर देन वन टेंजेंट टू मोर देन वन सर्कल. ठीक है बच्चों. तो ऐसी जो लाइन जो कि मोर देन वन सर्कल के ऊपर टेंजेंट हो, तो यहाँ पे मोर देन वन क्या हो जाएगा. तो यहाँ पे टू सर्कल्स की बात हो रही है. तो टेंजेंट टू बोथ द सर्कल. ठीक है बच्चों. टेंजेंट टू बोथ सर्कल्स. सो टेंजेंट टू बोथ सर्कल्स. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे हमारे दो सर्कल की बात हो रही है. तो दोनों ही सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट होगी वो हमारी कॉमन टेंजेंट हो जाएगी. तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है इस पे. तो यहाँ पे हमारी ये जैसे आर टी एक कॉमन टेंजेंट ही होगी. और दूसरी हमारी यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि इस सर्कल को दो पॉइंट के ऊपर टच कर रही है. ये पॉइंट हो गया एक्स और ये पॉइंट हो गया वाई. तो यहाँ पे आर टी और एक्स वाई ये दोनों ही क्या है, हमारी कॉमन टेंजेंट है. तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएगी. तो टू. तो टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज टू. So 2 is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.